अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैम। आई होप आप सब ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड सिस्टर आतिका की फरमाइश पर। तो चलें सिंगापुरियन राइस बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ मैंने 2 कप राइस ले लिए थे। मैंने इनको बॉईल कर लिया था, 2 टेबलस्पून सॉल्ट डालकर फुल बॉईल किया था। और बॉईल करने के बाद एक डिश में हमने इसको ऐसे लगा देना है। ये हमारा स्टेप 1 है। तो यूँ राइस फुली कुक्ड है और अब हम इसकी सेकेंड लेयर प्रिपेयर करेंगे जो कि है स्पैगेटीज। तो अब हम स्पैगेटीज की तरफ चलते हैं। मैंने हाफ पैकेट स्पैगेटीज का लिया था, कोई भी ले सकते हैं, बेक पार्लर, कोल्सन, एनी काइंड ऑफ स्पैगेटी। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शंस पैक के ऊपर दी होती हैं, तो हाफ मैंने पैक बॉईल कर लिया था। अब मैंने ली 1.5 कप कैबेज, 1 ऑनियन और मैंने जिंजर ली थी 1 टेबलस्पून। इसी तरह जूलियन में शिमला मिर्च मैंने ली है, ये तकरीबन पौना कप है। मैंने कैरेट्स ली, ये 1 कप है, 2 कैरेट्स ली जूलियन कट में। और कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ क्यूब है, 1 टीस्पून रेड चिली है और 1 ही टीस्पून जिंजर पेस्ट है। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए चिली सॉस, 2 ही टेबलस्पून मैंने विनेगर का लिया था और 2 ही टेबलस्पून सोया सॉस का। तो ये तमाम चीज़ें हमें बनाने के लिए चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। पॉट में मैंने सबसे पहले ऑयल डाला जो कि है तकरीबन 5 टेबलस्पून्स। और ऑयल डालने के बाद सबसे पहले मैं इसमें गार्लिक पेस्ट डालूंगी जो कि है 1 टीस्पून, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसको हमने थोड़ा सा सौटे करना है। तो साथ ही में मैं जिंजर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जो कि जूलियन कट है, और साथ ही में 1 ऑनियन। और इनको मैं अच्छे से सौटे करूंगी, कुक नहीं कर रही, सिर्फ सौटे कर रही हूँ। और थोड़ी देर सौटे करने के बाद इसमें मैंने डाल दी कैबेज। थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी इनको, अराउंड 2 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। और फिर मैं इसमें कैरेट्स ऐड करूँगी क्योंकि कैरेट्स को टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स ऐड कर ली और यहाँ हम ये बना रहे हैं। और आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो का लिंक, इस चैनल का लिंक शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और उनसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाना है एंड सपोर्ट करना है मुझे। तो स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, क्यूब, चिलीज और सॉल्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब मैं एंड पे कैप्सिकम्स डाल रही हूँ। तो कैप्सिकम्स हमेशा एंड पे ही ऐड की जाती हैं ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए और कलर भी इनका रिटेन रहे। मैंने यहाँ विनेगर ऐड किया, चिली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये लीजिए। तो अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। तो इसको मुझे थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए, लाइक 5 मिनट्स के लिए भी नहीं, 4 मिनट्स के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि थोड़ी सी वेजिटेबल सॉफ्ट भी हो जाए और कलर भी उनका रिटेन रहे। तो यहाँ पे मैं स्पैगेटीज ऐड कर रही हूँ, स्लोली इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये स्पून जो है वो इतना अच्छे से मिक्स नहीं कर पा रहा था, तो मैंने 2 स्पून्स की मदद से मैंने इसको मिक्स किया। तो जब मैं देखूंगी कि स्पैगेटीज और वेजिटेबल्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी तो मैं इसको राइस के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ जब स्पैगेटीज बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुकी थी तो आप देख सकते हैं कि वो जो फर्स्ट लेयर हमने राइस की दी थी उसके ऊपर ही मैं ये स्पैगेटीज की लेयर लगा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिंगापुरियन राइस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ लॉन्ग लेंदी प्रोसेस है, बट एंड रिजल्ट इज़ सो गुड कि यू पीपल विल लव इट।
तो यहाँ देखिए मैंने वो फैलाकर ऊपर स्पैगेटीज लगा दी, तो ये सेकंड लेयर कंप्लीट हो गई। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है लाइक मंचूरियन की तरह। तो यहाँ मैंने तकरीबन 400 ग्राम्स चिकन ले लिया था, जो कि पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैंने क्यूब्स में या जूलियन किसी भी तरह काट लें आप। और यहाँ मैंने क्वार्टर कप केचप और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस दोनों को मिक्स कर लिया था। इसी तरह 1 टेबलस्पून विनेगर है, 1 ही टेबलस्पून मैंने चिली सॉस का लिया और 1 ही टेबलस्पून मैंने सोया सॉस का लिया। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं थोड़े से, जो कि हाफ क्यूब है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स है। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग चिकन, जो कि थोड़ा सा मंचूरियन स्टाइल में है, बट इसमें फ्राइंग नहीं है, ना ही कॉर्नफ्लोर की एडिशन है। तो 3 टेबलस्पून ऑयल में मैं गार्लिक सॉटे कर रही हूँ और ये खूब सारा स्प्लटर कर रहा है। तो बचते बचाते हुए मैंने यहाँ चिकन ऐड किया और चिकन को कुक करूँगी। तो अगर आप लोगों की मज़ीद कोई रिक्वेस्ट्स हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं या आपको लगता है कि मैं अच्छा गाइड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे चैनल के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब किए बिना आप ना जाइएगा। तो जो ही चिकन ने कलर थोड़ा सा चेंज किया, मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए और साथ ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, साथ में मैंने सोया सॉस ऐड की और यहाँ विनेगर भी ऐड कर दिया। तो सो इजी मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। थोड़ा सा चिकन भी सॉटे हो रहा है। तो जो ही चिकन को मैंने अराउंड 3 मिनट्स के लिए कुक किया और मुझे लग रहा था ये काफ़ी सारा डन हो गया, तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली। ब्लैक पेपर मैं दिखाना भूल गई थी, हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली। मिक्स मिक्स मिक्स। और अब हम डालेंगे अपने केचप्स। वैसे आप हाफ कप केचप भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्वार्टर कप केचप और 2 से 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस के लिया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं सब डालकर। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें वाटर ऐड करना है, लेकिन हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड नहीं करनी। तो इट्स सो इजी। वाटर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम ग्रेवी ऊपर चाहते हैं उसके स्पैगेटीज और राइस के, तो आप हाफ अ ग्लास ऐड करेंगे। और अगर आप हमारी तरह जैसे कि मैंने डाली थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं, तो तकरीबन 3/4 ग्लास आप ऐड करेंगे। तो मैंने 3/4 ग्लास ऐड किया था और थोड़ी देर को मैंने कवर कर दिया। जब मेरा ये मंचूरियन जो है थिक हो जाएगा, तो फिर मैं इसको डन कर दूंगी। लेकिन अभी ये थोड़ा सा थिन है, तो आप तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। तो यहाँ हमारा स्टेप 3 जो है वो डन हो जाएगा और फिर हमारा जस्ट स्टेप 4 और 5 रह जाएगा, जो कि बहुत क्विक है। सबसे पहले आपको याद कराती चलूँ कि आपने राइस की लेयर लगानी है, बॉइल्ड राइस की, जो कि मैंने 2 कप्स राइस लेकर उसको खुले पानी में 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया था। जब फुली डन हो गए तो मैंने इसको एक प्लेटर में लगा दिया। फिर मैंने स्पैगेटीज प्रिपेयर की, फिर मैंने स्पैगेटीज की लेयर लगा दी और अब ये मंचूरियन स्टाइल जो चिकन बन रहा है, ये हम उसके ऊपर लगाएंगे, पोर करेंगे। और इसकी ग्रेवी टोटली आपकी टेस्ट पे है कि आप इसको ज़्यादा चाहते हैं कम चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो जो ग्रेवी मैं प्रिपेयर करूँगी उतनी ही ग्रेवी हम लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ मैं इसको कुक करूँगी अनटिल मुझे डिज़ायर्ड थिकनेस मिल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आपके मुझे मेरी डिज़ायर्ड थिकनेस जो रिक्वायर्ड थी वो अब
आ चुकी है। तो यहाँ मैं इसको जो प्री प्रिपेयर्ड प्लेटर है उसके ऊपर मैं पोर कर दूंगी, स्पेगेटीज के ऊपर। तो ऑथेंटिकली इसी तरह से सिंगापोरियन राइस के ऊपर लेयर्स लगाई जाती हैं, बट इफ़ यू डोंट लाइक तो आप किसी चौड़ी प्लेटर में अलग अलग भी इसको रख सकते हैं, बट इट्स लाइक दिस, तो ओरिजिनल ही रहना चाहिए। तो यहाँ हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ मैं मेयो सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हाफ अ कप मुझे मेयोनीज चाहिए थी। हाफ अ कप मेयोनीज को मैं एक डाल रही हूँ कप में, जिसमें मुझे मिक्स करना है। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून्स चिली गार्लिक सॉस डाली और 2 ही टेबलस्पून्स मैंने चिली सॉस डाली। और यहाँ मैं मिक्स करके देखूंगी, अगर मुझे केचप या चिली सॉस और रिक्वायर्ड हुई तो मैं और डाल लूँगी। मुझे इसकी पिंकिश टिंट चाहिए और टेस्ट भी चाहिए, केचप और मेयो का मिक्स। तो यहाँ थोड़ा सा और मुझे चाहिए था, तो मैंने 2 टेबलस्पून्स केचप के और डाल दिए। चिली गार्लिक सॉस तो आगे भी था, सो मैंने 2 टेबलस्पून्स केचप के ऐड किए। तो यहाँ मेरी मेयो सॉस प्रिपेयर्ड है और हम अपने सिंगापुरियन राइस के ऊपर बघार लगाएंगे, जो कि एक मस्ट स्टेप है। दिस इज स्टेप 5, जिसमें के 4 टेबलस्पून मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया, या जूलियन जैसे भी आप स्लाइस कर सकते हैं, और 3 टेबलस्पून मैंने ग्रीन चिली के लिए। तो मैं इनको तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल में अच्छे से सॉटे कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल और भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जो ही ये बघार प्रिपेयर हुआ, गोल्डन हुआ, मैंने अपनी तमाम लेयर्स के ऊपर इस बघार को डाल दिया। अपेरेंटली यहाँ पे हम लोग के सिंगापुरियन राइस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ ऊपर से मेयो सॉस ड्रिजल करनी है। चाहे आप इसको किसी भी पोरिंग बॉटल में डाल के इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं इसको थिक थिक पोर कर रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम लोग थिक थिक पसंद करते हैं जो ऊपर पोर होता है। तो यहाँ सिंगापुरियन राइस बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। थोड़ा सा नीटनेस लेकर आऊँगी और फिर इसको डन कर देंगे। तो ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं और ये टेस्ट में भी उतने ही यमी है। तो डू ट्राई इट एट होम एंड गिव मी योर फीडबैक, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।